नींद आ गई, वो सो गई, लेकिन ध्यान में अपनी आंखें बंद किए हुए शिव को इस बात का पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो जो हामी भरने वाली आवाज थी वो बिना रुके लगातार आ रही थी। तो फिर वो आवाज कहां से आ रही थी? असल में शिव से अनदेखे उसी गुफा में कबूतर के 2 अंडे थे जो उन पवित्र शब्दों की शक्ति से फूट गए थे, और उन्हीं में से निकले नन्हे कबूतरों ने वो हुंकार की ध्वनि निकालना शुरू कर दिया था। तो असल में कहानी सुनने वाले वो नहीं थे जिनके लिए ये सुनाई जा रही थी। तो जब कथा पूरी हुई और शिव ने अपने आंखें खोलीं, तो सामने जो नजारा था उसने उनकी संतुष्टि को एक पल में भयंकर क्रोध में बदल दिया। उन्होंने देखा कि पार्वती तो सो रही हैं। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि अमरता का रहस्य चोरी हो गया था और उनका सारा प्रयास व्यर्थ गया। वो गुस्से से भर गए और उन्होंने गरज कर कहा, इस गुफा में जो कोई भी है सामने प्रकट हो जाओ, वरना अपनी जान गंवाने को तैयार रहो। और तब उस क्रोधित देवता के सामने कांपते हुए 2 छोटे छोटे कबूतर प्रकट हुए। शिव ने उनके इस अपराध के लिए उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत ही शानदार मोड़ आता है। उन छोटे से कबूतरों ने अपनी जान बचाने की कोशिश में एक ऐसा तर्क दिया जिससे सुनकर कोई भी चौंक जाए। उन्होंने कहा, हमने अमर कथा सुनी है और हम अमर हो चुके हैं। अगर आप हमें मार देंगे तो आपकी सुनाई अमरता की कहानी ही झूठी साबित हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी? कृपया हमें क्षमा करें और हमें जीवन का वरदान दें। हम इस गुफा और आपकी कहानी का प्रतीक बन जाएंगे। उनके इस तर्क और उनकी मासूमियत को देखकर भगवान शिव का गुस्सा करुणा में बदल गया। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने उन कबूतरों को एक वरदान दिया। उन्होंने उन्हें अमरता प्रदान की और उन्हें उस गुफा का शाश्वत निवासी और संरक्षक बना दिया। और बस तभी से उन कबूतरों की ये कहानी अमरनाथ धाम की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गई। कमाल की बात तो ये है कि आज भी जो तीर्थयात्री वो मुश्किल सफर तय करके अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं, वो अक्सर बताते हैं कि उन्होंने वहां कबूतरों का एक जोड़ा देखा है और इन कबूतरों के दर्शन को एक बहुत ही दिव्य संकेत माना जाता है, एक जीता जागता प्रमाण उस दिन का जब भगवान शिव ने अनंत काल का रहस्य दुनिया के साथ साझा किया था, भले ही गलती से। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि इस कहानी के अनुसार अमरता कैसे मिलती है? ज्ञान को ध्यान से सुनने से या फिर बस सही समय पर सही जगह होने से? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भाग्य और ज्ञान की प्रकृति पर सोचने के लिए मजबूर करता है।